मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राम सिंह यादव आप लोगों के बीच में एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज की हमारी टॉपिक है धर्म और राष्ट्रवाद और इसके लेखक हैं महर्षि अरविंद। ये BA BSc BCom सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है। महर्षि अरविंद धर्म और राष्ट्रवाद में कहते हैं कि उनके भीतर एक नास्तिक था, एक संशयवादी था और उनको यह पक्का निश्चय नहीं था कि ईश्वर है। फिर भी किसी ने उन्हें वेदों की सत्य की ओर, गीता के सत्य की ओर और हिंदू धर्म के सत्य की ओर आकर्षित किया। अर्थात गीता के बारे में बताया कि गीता क्या है, वेद क्या है, इन चीज़ों के बारे में किसी ने उन्हें बताया। महर्षि अरविंदों को उन्होंने ऐसी शक्ति मांगी जिससे राष्ट्र का उत्थान कर सके। योग सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास किया, यानी योग के माध्यम से शक्तियों को प्राप्त करना। उन्हें 2 संदेश मिले। पहला, लोगों को अपने देश के लिए कष्ट उठाना पड़ता है, वैसा तुम भी समय व्यतीत करो। और दूसरा संदेश आया, उसने कहा कि एकाकीपन अर्थात अकेला एकाकीपन के इस वर्ष में तुम्हें कोई वस्तु दिखाई गई है, ऐसी वस्तु जिसके संबंध में तुम्हारे मन में संशय थे, और वह वस्तु है हिंदू धर्म का सत्य। अर्थात जो हमारा हिंदू धर्म है वह सत्य है, उसी को बताया गया जो तुम्हें दिखाया गया। अर्थात सत्य को दिखाया गया किसमें, इस धर्म में। इसी को ऋषियों, संतों, अवतारों के द्वारा विकसित किया गया है और पूर्ण बनाया गया है, और वह आगे बढ़कर राष्ट्रों के बीच काम करने जा रहा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो सत्य हिंदू धर्म में दिखाया गया और ऋषि मुनियों के द्वारा सत्य के द्वारा उसके मार्ग पे चल के यहाँ तक पहुँचने का मार्ग बताया गया। अर्थात उस चीज़ को आप भी अपनाओगे तो वहाँ तक पहुँच जाओगे। यह धर्म किसी एक देश की सीमाओं से परिमित नहीं है, अर्थात परिसीमित नहीं है, जो अन्य सभी को अपने में समाहित कर लेता है। यदि कोई धर्म सार्वभौम धर्म, सार्वभौम यानी सारे धर्मों को लेकर जो चलता है, सार्वभौम है अर्थात सार्वभौम धर्म है जो अन्य सभी को अपने समाहित कर लेता था, अन्य सभी धर्मों को अपने आप में समाहित कर लेता है, मिला लेता है, वह वास्तव में एक ही धर्म है और वह यह है कि सनातन धर्म। सनातन धर्म के अलावा और कोई दूसरा धर्म नहीं है जो धर्मों को अपना ले। वास्तव में वह सनातन धर्म है। यदि कोई धर्म सार्वभौम नहीं है तो वह बड़ा सनातन धर्म नहीं हो सकता। अतः हिंदू धर्म वास्तव में सनातन धर्म है, एक संकीर्ण धर्म, एक सांप्रदायिक धर्म, एक कनिष्ठ धर्म, एक सीमित समय और सीमित उद्देश्य के लिए जीवित रह सकता है। यह धर्म मानवता को बताता है। अर्थात ये जो हमारा धर्म है जिसे हम लोग सनातन धर्म कहते हैं, यह मानवता की जीवित होने का प्रमाण है कि मनुष्य जो इस धरती पर जन्म लिया है, भगवान का जो नाम ले रहा है, वह ही सत्य है और बाकी कुछ नहीं, सब मोह माया है और कुछ नहीं है। अतः हिंदू धर्म वास्तव में सनातन धर्म है, इसीलिए इसे सनातन धर्म कहा गया है। एक सीमित समय, सीमित उद्देश्य के लिए जीवित रह सकता है। ये भी वर्ड इसीलिए कहा गया कि एक सीमित समय और सीमित वर्ड है। यह धर्म मानवता को बताता है कि अभी मानवता जीवित है, अर्थात गरीबों की सेवा करना, दुखहीन जो दुनिया है उनके दुख सुख में शामिल होना और अपने उन सभी साधनों को संजोए हैं जिनके द्वारा ईश्वर के समीप जाया जा सकता है। महर्षि अरविंद ने अपने प्रति ईश्वर की निकटता पर बल देकर यह बताया कि सभी मनुष्यों में ईश्वर का वास, अर्थात जितने भी संसार में मनुष्य हैं, जितने भी जाति धर्म हैं, उन सब में ईश्वर का वास है। कहीं न कहीं ईश्वर उनके अंदर समाहित है। केवल यही एक हमें धर्म, अर्थात केवल यही धर्म हमें सत्य को समझने और उस पर विश्वास करना सिखाता। अर्थात ये जो हमारा धर्म है यही केवल एकमात्र ऐसा धर्म है जो हमें सत्य पर चलने और उसे विश्वास करने पर सिखाता है। यही एक धर्म है जो यह बताता है कि जीवन धर्म से
अलग नहीं, अर्थात जो हमारा जीवन वो धर्म से अलग नहीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म से जुड़ा है, चाहे हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, कोई भी हो, किसी भी धर्म को किसी न किसी से वह जुड़ा है। वही एक विश्वास है। विश्वास क्या, हम किसी एक को अपना प्रतीक मान लें, चाहे शंकर भगवान को मान लो, कृष्ण भगवान को मान ले, अल्लाह को मान लो, ईसा मसीह को मान लो, किसी को भी मान सकते हैं। यही सनातन धर्म और राष्ट्रवाद है। यही एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों द्वारा एक स्वीकृत है, अर्थात सारे धर्मों ने इसे स्वीकार किया है कि सनातन धर्म ही सत्य और वो सबसे पुराना धर्म है, जो इस सत्य पर प्रतिक्षण जोर देता है। जोर देना यानी हर पल हर क्षण सत्यता पे जोर देता है कि ईश्वर सभी मनुष्यों और चराचर वस्तुओं में विद्यमान है, अर्थात जितने भी समाज में मनुष्य, जीव जंतु, सब में कहीं न कहीं ईश्वर का वास है और उसी में हम चलते फिरते और वास करते हैं। अर्थात इन छोटे छोटे शब्दों के साथ महर्षि अरविंदो कहते हैं कि जो ईश्वर है उसका वास कहीं न कहीं हमारे जाति, समाज, जीव जंतु, छोटे बड़े सबके अंदर, पेड़ पौधों सबके अंदर ईश्वर का वास है। वही सनातन धर्म है और उसी के अनुसार चलना, अर्थात सत्य को अपनाना, यही हमारा सनातन धर्म सिखाता है। आज की टॉपिक हमारी यहीं समाप्त होती है। फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।